निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के ताजे मोटे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, वहां तक कि कहीं कहीं घूमने भी न जाते। इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होने पर भी कोई न कोई शिकायत रहती। मंदग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था। अतएव बहुत फूक फूक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मंझला जियाराम 12 वर्ष और सियाराम 7 वर्ष। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहु ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा वगैरह लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, एटर दिखाने ले जाते हैं। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते हैं। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को दंपत्ति विज्ञान न सिखाया गया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी। धोखा था और शुष्क नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। वह इन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है। दोनों में समान सारम्य है। निर्मला के लिए यह प्रभात समीर कहाँ था? पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई देते थे। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपए को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम करती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है? गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर। वह सदैव इस ताप से जला करती। बांका सवार पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार किसी, वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियाँ खड़ी करने से क्या आशा होती?
संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हल्का हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास भटकने तक न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल लेगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती है और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती, दूसरी बात उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनहूसियन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती कि न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू कर दिए हैं, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो जाती। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती है। निर्मला को लड़कों को चटोरापन अच्छा न लगता, कभी कभी पैसे देने से इनकार भी कर देती। रुक्मणी को अपने वागबाण सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती कि इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाया करो। आई गई तो मेरे सिर जाएंगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी निगाह पर डाल रही होगी। महरी से बातें करती है तो अवश्य ही कुछ निंदा कर रही होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुनती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ती है। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या। रोजी कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही मालकिन बनी रहे, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न मारे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका था। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ अपनी राह। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक्कत करती है तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत तो पड़ती ही है, रख लिया। लेकिन इसके यह मायने नहीं कि तुम्हारे ऊपर शासन करें। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। कभी कुछ कुछ लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ने लगती हैं। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे मारपीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए करता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं। अगर रहना है तो शांति से रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया है, पर वह दबने वाली न थी। एक तो उम्र में बड़ी, उस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काटती थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल करते। उन्हें भाई की इस शुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे।
लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी रहूं देखती रहूं, किसी को बेरहम चलती रहूं, तो चुप साध लो, जो जिसके मन में आए करे। मैं मिट्टी की देवी बनी रहूंगी तो यह मुझसे न होगा। यह क्या हुआ जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींची और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी की बात में मैं ना बोलूं, यही सही। किन किन यह न कहना कि तुम घर में बैठी रहती हो। क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है नाटो खेती बहुरिया घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन को अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिक्कत करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिए। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो। क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगाती, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानू। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगाती? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे पैसों के लिए बार बार दिक्कत करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुख से कुछ निकला हो तो मेरे आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम, तुम्ही ने इन्हें इतना शौक बना रखा है। रुक्मणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, मैं ना बोलूंगी। यह कहकर वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर बहुत ही परेशान हो गई। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर सुलाने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह न पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में दी जा रही थी। पिता ने पहले भी एक बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा चला जाता। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता। मातृ प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा
और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में ही अपनी दोनों कोमल बाहें उसके गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर सुला ली। पर इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी नहीं हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई। जिसके न आंख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। शेष आगे। धन्यवाद।